स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे करते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बड़े ही इजी वे में इसको समझाऊंगा। आपको लर्न नहीं करना है, आपको समझना है, लॉजिक समझना है। ठीक है, तो ये देखिए, पहले तो उसका वो देख लीजिए कि सिंपल मेथड क्या होता है। उसका फार्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट मेथड, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अभी ये कैसे फार्मूला लगाएंगे, हम आपको जो न्यूमेरिकल कराएंगे तब बताएंगे उसमें। फिर पहले आप इसके वो देखिए कि जो रूल्स हैं, आपको रूल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जी हमें इन्हें याद कैसे रखें। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है, उसका लॉजिक समझना है। लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर विड्रॉन फॉर 1 ईयर, पूरे 1 साल के लिए आपने इक्वल अमाउंट निकाला हो, कब? हर महीने। ये हर महीने वाला रूल है, सबसे पहला वाला। ठीक है, तो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब आपने हर महीने के शुरू में ड्राइंग्स की हो 1 साल तक के लिए। मैं यहाँ कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ। ठीक है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो हम कैलकुलेट करते हैं 6.5 मंथ के लिए। अब ज़्यादातर आपको ये बोल देते हैं कि आप इसे याद रखिए बस 6.5 मंथ्स। ठीक है, लेकिन वो आपको समझा नहीं रहे कि 6.5 क्यों आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आ रहा है। देखिए, जब आपने पहले ड्राइंग्स की होगी तो 1 जनवरी को की होगी, उससे अगली 1 फरवरी को की होगी, और जब लास्ट ड्राइंग्स आपने की होगी तो आपने 1 दिसंबर को की होगी वो ड्राइंग्स। उसके बाद तो क्योंकि नया साल लग जाएगा। ठीक है, इसमें एक फार्मूला होता है एवरेज पीरियड निकालने का। एवरेज पीरियड हम ऐसे निकालते हैं कि एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। तो इसी लॉजिक को आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो मैं इसमें बताता हूँ 6.5 आया कैसे है। कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो फर्स्ट ड्राइंग्स आपने 1 जनवरी को की थी, तो टाइम लेफ्ट कितना बन गया? 12 मंथ्स पूरे। ठीक है, फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग्स आपने कब की थी? लास्ट ड्राइंग्स आपने जो है 1 दिसंबर को की थी, यानी कि अभी 1 महीना आपके पास बचा होगा, अपॉन 2। तो 12 प्लस 1 13/2 इक्वल टू 6.5। ऐसे आया है 6.5। मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि तब आपने ड्राइंग्स जो की होगी 31 जनवरी को की होगी पहली ड्राइंग्स, फिर उसके बाद 27 फरवरी और फिर 31 मार्च। तो यानी कि जो लास्ट ड्राइंग्स आपने की होगी वो 31 दिसंबर को की होगी। ठीक है, अब इसमें आ रहा है 5.5 मंथ्स। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कैसे, कि जब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो 31 जनवरी, यानी कि 11 मंथ्स बचे होंगे। कितने बचे होंगे? 11 मंथ्स। और जब आपने लास्ट जब ड्राइंग्स की होगी तो 31 दिसंबर को की होगी, यानी कि कुछ भी नहीं बचा होगा, तो 0 बचा होगा। तो 11/2 तो आएगा 5.5 मंथ्स। ये 5.5 ऐसे आता है। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो हम 6 मंथ्स के लिए निकालते हैं। एवरी मंथ का मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी, और आगे भी आपने लास्ट ड्राइंग्स 15 दिसंबर को की होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, फिर वही इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए इसे, कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब 15 जनवरी को आपने ड्राइंग्स की होगी पहली, तो कितने महीने बचे होंगे? 11.5 महीने बचे होंगे, क्योंकि 15 दिन उधर निकल चुके हैं। ऐसे ही जब लास्ट ड्राइंग्स की होगी 15 दिसंबर को, फिर 15 दिन बचे होंगे, तो यानी कि 11.5 प्लस 15 दिन, यानी कि पूरे 12 मंथ्स हो गए, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 मंथ्स। तो ये 6 मंथ्स हमारा ऐसे आता है। ईयरली वाली बता रहा हूँ अब एक ये वाला केस तो था कि जब आपने हर महीने निकाले हैं। दूसरे केस होता है कि जब आपने क्वार्टरली निकाला है। तो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर शुरू हुआ 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई, तब आप 7.5 मंथ्स के लिए निकालेंगे। इसका भी वही लॉजिक है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो फर्स्ट ड्राइंग्स आपने 1 जनवरी को की थी, कितने महीने बच गए आपके पास? पूरे के पूरे 12 महीने बच गए। और जब लास्ट ड्राइंग्स की होगी आपने तो 1 अक्टूबर को की होगी, फिर 3 महीने बच गए, तो 12 महीने प्लस 3 इक्वल्स टू 15 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये फिर आपका 7.5 मंथ्स ऐसे आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 31 मार्च। बहुत से बच्चे से 31 जनवरी कर देते हैं, वहीं पर गलती करते हैं। 31 मार्च, क्योंकि क्वार्टर की बात कर रहा हूँ तो 3 महीने तो लूँगा। 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। ठीक है, इसमें भी वही सेम लॉजिक है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट
ड्राइंग्स, तो फर्स्ट ड्राइंग्स आपकी 31 मार्च को हुई थी, यानी कि 9 महीने बचे हैं अभी, ठीक है। तो 9 लिख दो यहाँ, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 31 दिसंबर के बाद कुछ भी टाइम नहीं बचा है, 0 है वो। तो 9/2 इक्वल्स टू 4.5 मंथ्स। इज दैट क्लियर? व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर यानी कि जो 3 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, तो उसमें मिडिल कब बैठेगा उसका, जब 1.5 मंथ पूरा हो जाएगा। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का अगर समय लगाए 3 महीने, तो मिडिल कब आ रहा है वो 15 फरवरी। तो 15 फरवरी, उसके बाद फिर 3 महीने का फ़र्क 15 मई, फिर 15 अगस्त और फिर 15 नवंबर। सेम लॉजिक यहाँ भी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो फर्स्ट ड्राइंग्स 15 फरवरी को हुई थी, तो यानी कि आपका 1.5 मंथ्स निकल चुका है। तो अभी यहाँ कितना टाइम बचा होगा, 10.5 मंथ्स बचा होगा। ऐसे ही जब लास्ट ड्राइंग्स हुई होगी 15 नवंबर, फिर टाइम कितना बचा है 1.5 मंथ्स। तो 10.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 मंथ्स। तो आपका यहाँ पर देखिए, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ्स, तो इसमें आएगा आपका 6 मंथ्स। 6 मंथ्स मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, आएगा लेकिन आपका 6 मंथ्स। तो ये वो लॉजिक है जिनसे आपको मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन समझ में आ गई हो। आई होप सो।